हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिटेल में टेंस को पढ़ेंगे और जो है आपको इस वीडियो के बाद जो है टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा डिटेल किया गया है। हर एक पहलू को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, छोटा से छोटा बारीक चीज़ को देखेंगे और एडवांस की ओर चल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बात करें सबसे पहले तो इसको समझेंगे, शॉर्ट टर्म है। अगर किताबी भाषा में देखें तो टेंस वह रूप है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम जो है कब हुआ या हो रहा है या होगा। ये चीज़ें हमें पता चलता है। कौन पता चलाता है? तो यही समय पता चलाता है, टेंस पता चलाता है, काल पता चलाता है। अब देखें तो इसके समय के आधार पर टेंस को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, जिसमें कि वर्तमान काल कहेंगे हम लोग। दूसरा पास्ट टेंस हो गया, जिसमें भूतकाल कहेंगे। तीसरा फ्यूचर टेंस हो गया, जिसमें भविष्य काल कहेंगे। तो अब जो है अगर मैं तीनों को ले लूँ, तो तीनों के चार चार प्रकार होंगे। तो 4 8 4 तिहाई 12 गो टेंस टोटल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बात कर ले। अब पहला, हर एक के चार चार प्रकार हैं, कुल मिलाकर 12 हुए। पहला आता है प्रेजेंट टेंस, जिसमें को हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि जो चीज़ें अभी, घटनाएं जो काम हो रही हैं वर्तमान में, तो उसे हम लोग इसमें रखेंगे। बात करें सबसे पहले, इसके पहला पार्ट में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसे ही कहेंगे, दोनों ही सेम है। आगे बढ़ जाएंगे, साधारण वर्तमान कहते हैं। पहचान की अगर बात करें तो लास्ट में क्या रहेगा? है रहेगा, हूँ रहेगा या हो रहेगा। जैसे कि मैं खाता हूँ, ठीक है, तुम सोते हो, etc। यानी कि ये जो क्रियाएं हैं वो क्या होगा? रोज होगा, प्रतिदिन होगा, हमेशा होगा। ये सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर लें तो स्ट्रक्चर में अगर देखें, रूल देखें, तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस क्या हो जाएगा? V1 में एस या एस लगेगा। एस या एस लगाते हैं तो उसे V5 भी हम लोग बोल देते हैं। V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट रहेगा। अगर हम लोग बात करें ही सी इट, जो है ही सी इट या कोई नेम आएगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। जैसे कि राम के साथ क्या लग जाएगा? नेम आ गया है राम, तो क्या हो जाएगा? गो के जगह गोज लग जाएगा, ध्यान रखना है। एस या एस लगा। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल की अब चर्चा करेंगे। रूल तो हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस होगा V5 मतलब एस या एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि ये कार्य जो है मतलब कि कह सकते हैं फिक्स्ड है, यानी कि कल वो स्कूल जाएगा ही। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि ये कार्य होती है, रेगुलर फिक्स है। तो बात करें आई गो, यहाँ पर आई हो गया। आई के मैं बोला कि ही सी इट और कोई नाम होगा तो एस या एस लगेगा V5, लेकिन V1 ही बाकी यहाँ है। आई तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा। वह क्रिकेट खेलेगा। अब यहाँ पर देखिए ही सी इट हम बोले थे, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही हो गया। प्लस में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगा है, प्लेज हो गया। यहाँ पर ही सी इट के साथ वर्ब में एस या एस लगाएंगे। कहाँ एस या एस लगता है वो भी मैं डिटेल कर दूंगा। अभी ग्रामर का क्लास जो है शुरुआती है। ये क्रिकेट अगर खेलने की बात हो रही है, खेलता है, यानी कि जो काम नित्य प्रतिदिन होती है। अगर बात करें तो यहाँ पर एस या एस लगा वर्ब में, तो सब्जेक्ट प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस जो है क्रिकेट क्या चीज़ हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। वे गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग। सिंग क्या हो गया? सिंग हो गया V1, ध्यान दीजिएगा। V1 हो गया। कैसे V1 हो गया? कैसे कि ही सी इट और कोई नाम के साथ क्या लग रहा था? V5 लग रहा था, लेकिन यहाँ V1 नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाइए। इसका निगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। निगेटिव में कुछ नहीं है। निगेटिव में जो है V1 या V5 का मामला ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा। मामला इसलिए ख़त्म है कि ये जो है ये V1 हो गया। एस या एस लगावे के कोई मतमारी है नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए।
वह जो है वह नहीं खेलता है, बात हो रही है। निगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि बीच में नहीं, ना, नेभर, कभी नहीं, ये सब लगा रहेगा तो निगेटिव के सेंस में आता है। अब बात करें वह नहीं खेलता है, पहला कह रहा है तो ही डज नॉट प्ले। अब फिर वही चीज़ हो गया, ही सी इट के साथ क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। कोई नाम होगा सिंगल नेम तो डज हो जाएगा, बाकी के साथ डू रहेगा। तो ही सी इट नेम के साथ डज लग रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही डज नॉट प्ले, यानी प्ले के जगह अब देखिए पिछला हम अफर्मेटिव बना रहे थे तो यहाँ पर प्लेज हो जाता, लेकिन अगर निगेटिव में आए तो डज लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर V1 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन वर्ड में चलेंगे, इसे ही अफर्मेटिव कहेंगे। आगे बढ़ जाइए तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में फिर V1 आ जाएगा, ध्यान रखना है। सबसे पहले डू डज लगाएंगे, जैसे कि आता है सेंटेंस क्या वह पढ़ता है, ठीक है। तो क्या क्या पहले आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन जैसे ही क्या पहले आया तो डू या डज लगेगा। अब एक चीज़ बताए थे, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, डज, तो डज लगा देना है, ठीक है, डज। फिर क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, जो कौन काम कर रहा है, तो काम वह कर रहा है, तो वह के जगह के इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वह के इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ही, ध्यान रखना है। अब जो है क्योंकि ता है ना, तो पुरुष के सेंस में आ रहा है इसलिए ही रखे हैं। अब जो है यहाँ पर पढ़ना क्या चीज़ है, कोई काम है ना, काम को हम लोग वर्ब कहते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, वर्ब का पहला ही रूप है, पहला रूप है तो रीडे लिख देंगे, पढ़ना रीड। पांचवा रूप तो आएगा नहीं क्योंकि वो अफर्मेटिव में ही खाली था। आगे बढ़िए। अब जो है कंटिन्यूअस में चलेंगे, इंडिफिनिट को हमने समझ लिया है क्लियर में। इंडिफिनिट में दो तीन चीज़ें आपको नोट करने योग्य बात है कि क्रियाएं जो है रेगुलर बेसिस पर होती है, जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यानी कि हर एक दिन जो है वो स्टेबिलिटी है जाने का। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या हो जा रहा है कि अभी फिलहाल में जो है काम चालू है, बात क्लियर समझिए। काम अगर चालू है कोई चीज़ तो क्या अंत में आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा। काम जब भी आप कर रहे हैं तो यही तो बोलिएगा, जैसे कि अगर उदाहरण में हम लोग देख लें थोड़ा सा कि मैं खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ या वह खेल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ चल जाएगा, यानी कि काम जो है अभी एट ए टाइम काम वो हो रहा है, लेकिन सिंपल में एट ए टाइम नहीं था, यानी कि अब जो है सीधा कंटिन्यूअस में आते हैं स्ट्रक्चर पर। सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, इज एम आर, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगेगा, ये समझिए। सीधा भी हम लोग चलेंगे तो क्लियर होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 क्या होता है ये समझिए। V4 यही चीज़ है, कुछ नहीं है, वर्ब में हम लोग प्लस में ING जोड़ते हैं तो यही V4 बन जाता है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। जैसे मैं बोला था कि इसे कैसे समझेंगे कंटिन्यूअस के, तो लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, तो आई के साथ एम लगेगा, हूँ के लिए एम ही होता है। फिर क्या बोले थे कि V4 लगेगा तब ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो V4 तक जाएंगे तो V4 में क्या हो जाएगा, रीड था पढ़ना का, ING लास्ट में जुड़े तो रीडिंग हो गया। आगे बढ़िए। अब जो है वह खेल रही है, बात हो रही है, स्त्री वाला हो गया तो यहाँ पर सी लगा देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर क्या लगाए थे, हेल्पिंग वर्ब ही सी इट के साथ इज मैं बोला था। अब जो है क्या चीज़ है, खेलना क्या चीज़ है, प्ले है, प्ले का ING लगाएंगे क्योंकि V4 है, ऊपर बताए थे, तो ही इज प्लेइंग हो गया। आगे बढ़िए। निगेटिव में क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ हो जाएगा। निगेटिव में क्या चीज़ें हो जाएंगी ये आपको बताना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन अब आएगा तब समझिएगा इसको, क्वेश्चन ने नहीं दिया है। अच्छा चलिए मैं बना देता हूँ, इसी को निगेटिव बना देता हूँ। वह नहीं
खेल रही है, ठीक है, वह नहीं खेल रही है, ये बना दिए निगेटिव, इसी को पलट दिए। अब क्या चीज़ें हैं यहाँ समझिए। सबसे पहले क्या चीज़ें आ गया, वह हो गया, वह क्या रही है आ गया ना, तो सी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में लगेगा इज एम आर, तो सी के साथ इज लगा देंगे। फिर क्या लगेगा यहाँ पर रूल में देखते चलिए, नोट लगा देंगे। फिर भी फोर क्या चीज़ हो जाएगा, पढ़ना, यह क्या चीज़ है, खेलना, खेलना है ना, तो भी फोर जो है प्ले हो जाता है, प्ले, खेलना का प्ले होगा। भी फोर बनाने के लिए आई एन जी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग। अब आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन वर्ड भी वैसा ही चलेगा। क्वेश्चन वर्ड वाला में क्या होता है कि क्या क्या वह खेल रही है, ऐसा हो जाएगा ना, खेल रही है ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये समझिए। हम लोग क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। अगर मैं यहाँ पर डाल देता कि क्या वह बैडमिंटन खेल रही है, तब ऑब्जेक्ट बैडमिंटन हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब सेंटेंस जब पढ़िएगा उसमें हम लोग उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर है, यहाँ पर इज एम आर लगाएंगे, वह है, इज हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए इज। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वह के लिए क्या हो जाएगा, इज, आई एस, इज, सी हो जाएगा। फिर क्या चीज़ें हैं, फिर जो है भी फोर है, इज सी, यहाँ पर भी फोर प्ले हो गया, प्ले में आई एन जी लगाएंगे तो यही हो जाएगा, ही इज सी प्लेइंग, यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़िए। अब परफेक्ट में चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा, तो सीधा पहचान लेंगे, यानी कि वह खा चुका है, वह जा चुका है, मैं सो चुका हूँ, वह स्नान कर चुका है, ये सब चीज़ें आएगा तो समझ जाइए डायरेक्ट। अब जो है इसमें क्या हम लोग रहेंगे, स्ट्रक्चर पर सीधे बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का रूप आपको पता होना चाहिए, दो चार गो रूप कैसे बनता है, ये मैं जब वर्ब स्पेशल पढ़िएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। इसका ग्रामर का जो है टॉपिक स्टार्ट हो गया है लगभग। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, हैजैब हो गया प्लस भी थ्री हो गया, प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मांगे तो ऑब्जेक्ट बहुत सेंटेंस में होता ही नहीं है, रहेगा तो अंतिम में जाएगा। अब जो है क्या चीज़ है यहाँ पर समझिए, आई वी यू दे के साथ क्या हो जाएगा, आई जो हो गया, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और क्या हो जाएगा, वी हो गया, के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। बाकी के ही, सी, इट और नाम के साथ हैज लगेगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग सीधा समझेंगे, जो है कह रहा है कि मैं खाना खा लिया है, यानी कि चुका ही भी हो सकता है, मैं खाना खा चुका हूँ, उसी को अलग तरह से लिख दिए हैं कि मैं खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे समझिए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई हो गया, फिर हैव कहाँ लगेगा, आई वी यू दे जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग रहा है यहाँ पर, हैव लग रहा है, तो आई हैव हो जाएगा। इसके बाद क्या चीज़ है, भी थ्री लगेगा, ईट का भी थ्री होता है, इसको याद रखना होगा आपको। ईट का भी थ्री ईटेन हो गया। कैसे बनता है कुछ रूल रेगुलेशन भी है, उसका स्पेशल वीडियो ला दूंगा कहिएगा। तो यहाँ पर ही आई हैव ईटेन हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस भी थ्री प्लस लास्ट में मैं बोला था ऑब्जेक्ट अगर मांगे तो ज़रूरी है तब दे देना है, प्लस ऑब्जेक्ट में फूड हो गया, क्या भोजन, खाना, खाने की क्रिया क्या चीज़ें हैं, वर्ब है, मैं क्या है सब्जेक्ट है, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, और जो है खाना फूड की बात करें तो फूड क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ जाएंगे। उसने काम पूरा कर लिया है। अब जो है उसने काम पूरा कर लिया है, क्या इसमें भी वही लगाएंगे। उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही, उसने या वह, ही हो गया, ही हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है ही, देखिए ही सी इट के साथ हैज लगता है तो ही के साथ हैज लगाएंगे, ही हैज,
इसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, वर्ब आता है, वर्ब का तीसरा रूप पूरा करना का हम लोग कहते हैं फिनिश, FINISH फिनिश। लास्ट में ED लगा देंगे तो फिनिश्ड हो गया, ये V3 हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है। ऑब्जेक्ट क्या है, काम है, उसने काम पूरा कर लिया है। पूरा जो है, पूरा करना क्या चीज़ है, पूरा करना वर्ब है, लेकिन काम यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो द वर्क हो जाएगा, द वर्क हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज फिनिश्ड द वर्क। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे थोड़ा सा ये देख लीजिए, ही सीट के साथ हैज, IVU और दे के साथ है। आगे बढ़िए, नाम भी आएगा तो हैज लगेगा, ध्यान रखिए, ही नाम के सेंस में है वह। आगे अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी क्या चीज़ होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो होगा ही अंतिम में, लेकिन इसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं होगा, ये ध्यान रखना है। समय दिया रहेगा, अभी चलेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट तो रहेगा। अब यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन आपको बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है कि ये जो बीन देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस भी इसमें घुसा हुआ है और परफेक्ट भी घुसा हुआ है, यानी कि दो टेंस घुसे हुए हैं, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है। नाम ही देखिए, नाम ही यहाँ पर ऊपर देख लीजिए इसका, इसमें परफेक्ट भी घुसा हुआ है और कंटिन्यूअस भी घुसा हुआ है, तो दोनों टेंस घुसे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा ही। सब्जेक्ट प्लस हैज है, मैं बताया कि हैज कहाँ लगेगा, ही सी इट, और कोई नाम होगा तो हैज, बाकी के साथ हैव छोड़ दीजिए, इतना नहीं देखिए। ऊपर परफेक्ट में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। प्लस में बिन लगेगा, प्लस V4 में भी चर्चा कर दिया हूँ। जब वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में ING जोड़ देते हैं तो वही V4 होता है। प्लस में सिंस या फॉर लगेगा, अभी चर्चा हम करेंगे कि सिंस और फॉर कहाँ लगेगा। प्लस में ऑब्जेक्ट मांगेगा तो ऑब्जेक्ट दे देना है। अब चलिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल में आइए। मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। टाइम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, 2 घंटा, टाइम फिक्स है ना, 2 घंटा टाइम फिक्स है। अब टाइम तो फिक्स है कि 2 घंटा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेकंड में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, सुबह से कै बजे सुबह हो सकता है, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, केकरो 8 बजे सुबह होता है तो केकरो 10। तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि वह सुबह से खेल रहा है, तो टाइम इसमें निश्चित नहीं है। जिसमें निश्चित नहीं है सिंस लगा देंगे, और जिसमें निश्चित है उसमें फॉर लगा देंगे। जैसे 2 बजे से तो 4:02 हो जाएगा, यानी कि टाइम निश्चित है 2 बजे, टाइम निश्चित है यहाँ 2 घंटा, तो फॉर लगा रहे हैं। टाइम अनिश्चित है तो सिंस लगा रहे हैं। जैसे मॉर्निंग से, कल से, शाम से, रात से, ये सब अनिश्चित है तो सिंस लगेगा। अब इतना समझ चुके होंगे आप, तो सीधा चलते हैं एग्जाम्पल में। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सीधा कहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा पहला, आई हो गया। आई के साथ मैं बोला था IVU दे के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव हो गया। अगला रूल में था बिन, तो बिन लगा दिए। अगला रूल में था V4, तो रीड के साथ ING जोड़े, रीडिंग हो गया। तो आई हैव बीन रीडिंग। अब जो कह रहा है कि 2 आवर, 2 आवर निश्चित समय है, तो 2 आवर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, बीच में 4 लगाएं, फिर लास्ट में लगा दिए 2 आवर्स। तो ये बन गया किस तरह का सेंटेंस, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब निचल का देख लीजिए उदाहरण, आगे बढ़ जाएंगे सीधे। कह रहा है कि वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है लगा तहाँ, स्त्री के सेंस में आ रहा है, फीमेल के सेंस में सी लग जाएगा। सी के साथ क्या होता था, ही सी इट, या नाम के साथ हैज लगता था। रूल में आगे बीन लगाना था, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, ध्यान रखना है। तो ही यहाँ पर सी हैज बीन हो गया, प्लस में V4 हो जाएगा, तो प्ले से प्लेइंग हो जाएगा। सिंस हो जाएगा, सिंस हो जाएगा क्यों, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है। मॉर्निंग, सुबह कई बजे हो सकता है, केकरो 5 बजे, केकरो 4 बजे होगा, तो सिंस हो गया। आगे बढ़िए, अब पास्ट टेंस में चलते हैं। सिंपल जो प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े वही है सिंपल पास्ट। उसी तरह से क्या चीज़ होगा, इसमें लास्ट में रहेगा हिंदी क्रिया के अंत में था, थी, या कह सकते हैं
या कह सकते हैं काम हो चुका हो। जैसे कि अब समझिए यहाँ पर इसमें सीधा समझिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या होता है याद रखना होगा। जैसे गो का हो गया वेंट V2 हो गया, गो का हो गया वेंट V2, यह ध्यान रखना है। गोन V3 हो गया, गोइंग V4, गोज V5 हो गया। आगे बढ़िए एग्जाम्पल में सीधा आते हैं। मैं स्कूल गया, ये चीज़ आपको मैं स्कूल गया कह सकते हैं या मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था ये भी कह सकते हैं। तो आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फिर V2 हो गया सब्जेक्ट, आई वेंट टू स्कूल सीधा हो गया, उसने खाना खाया, ही एट फूड, ईट का V2 होता है, एट ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जब सब्जेक्ट जो है वर्ब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे मैं पहले ही बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस यही चीज़ आपको डू लगा रहे थे ना इंडिफिनिट में। प्रेजेंट में डू का V2 हो गया, डिड लगा देंगे प्लस V1। अब जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि वह नहीं गया, ठीक है। ही डिड नॉट गो, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है पिछला रूप देखने को मिलेगा। जैसे कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, था, इसमें हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। आगे बढ़िए। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट प्लस उसमें EJMR लग रहा था लेकिन इसमें वाज वेयर लगेगा, ध्यान रखना है, प्लस V4 लगेगा। तो कंटिन्यूअस हर एक कंटिन्यूअस में V4 लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। आगे बढ़िए। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की ले लेता हूँ। मैं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा वाज वेयर, तो आई वाज। अब V4 क्या हो जाएगा, रीड का ING लगा देंगे तो आई वाज रीडिंग हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह वे खेल रहे थे तो दे वेयर प्लेइंग, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब ध्यान रखना है। आई हो गया, आई वाज हो गया, ही सी इट, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको परफेक्ट में अब चलते हैं। अच्छा छोड़िए उसको, परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट में चलते हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में था लेकिन पास्ट परफेक्ट में था लग गया, यानी कि बीत चुका है उका। आगे बढ़िए। अब स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हेड लग जाएगा, प्रेजेंट में क्या लग रहा था, हैज हैव लग रहा था लेकिन हेड लग गया यहाँ, यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कह रहा है कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, अब क्या चीज़ें हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट हो गया आई हैड रीच्ड, V3 क्या चीज़ है, रीच्ड है। रीच मतलब पहुंचना, ED लगाए, V3 हुआ, रीच्ड स्कूल। उसी तरह उसने काम पूरा कर लिया था, ये चीज़ हो गया। तो ही हैड लगेगा, ही हो चाहे सी हो चाहे आई हो चाहे यू हो, सब के साथ हैड लगेगा क्योंकि हैज हैव का ये जो है पास्ट टेंस हो गया। आगे बढ़ जाइए। ही हैड फिनिश्ड द वर्क। अब चलिए आगे बढ़िए सीधा परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेंगे। उसी तरह से है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा। अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा ना, उसी तरह ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें परफेक्ट भी लगा है, कंटिन्यूअस लगा है, तो रूल बड़ा होगा, मैं पहले से बोला। ये इसमें भी होगा कि जैसे कंटिन्यूअस में देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी वही चीज़ है लेकिन इसमें समय के साथ वो चीज़ें रहेंगी। जैसे फार्मूला क्या चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस जो है V4 प्लस सिंस, या फोर सिंस फोर कहाँ लगेगा बताए थे, हैड बीन हो जाएगा इसमें, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़िए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस V4 हो गया, रीडिंग प्लस 4 निश्चित समय है, 2 आवर तो 4 लगाए। अब आगे बढ़ जाइए सीधा।
फ्यूचर टेंस में चलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट के जो है हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी लगा रहेगा, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल हो जाएगा प्लस V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो एग्जाम्पल में मैं स्कूल जाऊंगा यानी कि काम होगा, काम होगा ये चीज़ें हैं, फिक्स है। फिक्स चीज़ें के लिए इंडिफिनिट लगता है, या पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। जैसे मैं खाता हूँ यानी कि फिक्स है खाने का काम। जैसे वह जा चुका था, वह जाता था, ठीक है, तो वो फिक्स काम था। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं स्कूल जाऊँगा, ये काम फिक्स है कि जाएगा ही जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट ऐसे में यूज होता है, चाहे पास्ट हो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। तो ये फ्यूचर की चर्चा हो रही है। इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह से बनाएंगे। सब जगह विल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब सेल लगाने की। तो आई विल यहाँ पर हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊँगा तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस जो है ऑब्जेक्ट, आगे बढ़ जाइए। वह पढ़ेगी तो ही विल स्टडी, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस क्या चीज़ है, V1, स्टडी V1 है, आगे बढ़िए। कंटिन्यूअस की बात करें, वही चीज़ है जो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़े, यानी कि फ्यूचर में ये काम एट द समय होते रहेगा। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, मैं डांस कर रहा हूँगा, ये सब चीज़ें क्या चीज़ है, नहीं वो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बात कर ले, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 होगा कंटिन्यूअस में, ये ध्यान रखना है। विल बी प्लस जो है V3, यहाँ पर बात करें तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 कह रहे हैं, V4 कंटिन्यूअस की चर्चा है। जहाँ भी कंटिन्यूअस की चर्चा होगी वर्ब में ING लगेगा, क्योंकि काम एट द समय होते रहेगा वो। अब जो है एग्जाम्पल में इसका है, मैं पढ़ रहा होऊंगा, यानी कि समय की बात है, काम चल रही होगी, फ्यूचर में काम चल रही होगी। सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट आई विल बी रीडिंग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, आई विल बी रीडिंग, आगे बढ़ जाइए सीधा। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें, वही जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम लोग चले, वही चीज़ है। ये क्या चीज़ होगा, प्रेजेंट में देखे थे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं था, चुका। पास्ट में आए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे था। लेकिन फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके हैं होंगे, ये सब चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3, हमेशा परफेक्ट में V3 लगेगा, ध्यान रखना है। और कंटिन्यूअस में V4 लगेगा, V4 का मतलब है वर्ब में ING। V3 तो आपको याद रखना होगा, अंतः ED ये सब लगा रहता है, जैसे कि ईटेन, यहाँ पर ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गोन, ये सब जो है, गोन क्या हो गया, V3 हो गया। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कह रहा है कि मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, यानी कि समय में जो है, इस समय एट द टाइम जो है फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये V3 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है क्या चीज़, विल बी है प्लस ये सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव, सॉरी विल बी कह रहे हैं, आई विल हैव फिनिश्ड, V3 हो गया, फिनिश द वर्क, आगे बढ़ जाइए। कंटिन्यूअस में चलेंगे, जो प्रेजेंट में था कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का भी इसमें ऐड होगा, कंटिन्यूअस का भी ऐड होगा। फार्मूला थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखना है। इसमें भी होगा रहा था, रहा होऊंगा या रही होंगे, ये सब चीज़ होंगे। जैसे रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब चीज़ लगा रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें समय के साथ लगा रहेगा, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट में हमने पढ़ा। आगे बढ़ जाइए, स्ट्रक्चर को देखेंगे सीधा। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, V4 क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस के लिए चला। यहाँ पर विल हैव बीन क्या चीज़ें हैं, परफेक्ट के लिए चला, ये ध्यान रखना है। परफेक्ट के लिए चला और एक कंटिन्यूअस के लिए चला। देखिए रूल को समझना होगा। अब जो है याद करे से याद नहीं होगा क्लियर। सिंस 4 हम बताए हैं पहले ही, कहाँ रहेगा,
टाइम निश्चित है तो फोर लगेगा, अनिश्चित है तो सिंस लगेगा। आगे बढ़िए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पर 2 घंटा टाइम निश्चित दे रहा है तो फोर लगा देना है बस आँख मूंद के, जैसे कि देख लीजिए लगा है। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया विल हैव बीन हो गया, आई विल हैव बीन, रीडिंग हो गया, V4 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए फोर कहाँ लगता है जान दीजिए, और यह जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो हमने लगभग जो है सभी चीज़ें को समझ लिया है। सिंस 2000, सिंस मॉर्निंग, फोर्स वही चीज़ दे रहा है, टाइम निश्चित है तो दे रहा है। एक बार शॉर्ट में देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 था, अरे V3 कह रहे हैं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट था। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैजअप प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैजअप प्लस यहाँ पर बीन प्लस जो है V4 प्लस ऑब्जेक्ट था। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस जो है V4 प्लस में क्या चीज़ें हैं, फोर या सिंस प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस में जो है क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस जो है विल हैव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, विल हैव प्लस में परफेक्ट है तो V3 हो जाएगा, प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस है, यहाँ पर क्या है, विल हैव बीन हो जाएगा दोस्तों, विल हैव बीन हो जाएगा, प्लस में जो है V4 लगेगा प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा केवल कि परफेक्ट जैसे ही कहा तो V3 लगाइएगा, सब्जेक्ट जो है वर्ब का V3 रूप, और कंटिन्यूअस कहा तो ऐसे ही फोर लगाइएगा V4। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत डिटेल से हमने समझाने की कोशिश की है, आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।